जिला सहकारी बैंक पौड़ी की ओर से बकायेदारों से पैसा वसूलने का अभियान शुरू हो गया है। वहीं बैंक के प्रबंधक आशीष मधवाल ने बताया कि बैंक के अध्यक्ष सचिव महाप्रबंधक की ओर से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर उनकी ओर से विगत एक माह में बकायेदारों से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है और उन्होंने एक माह में 30 लाख वसूल भी लिए हैं और करीब 70 लाख रुपए की वसूली जल्द पूरी कर ली जाएगी। वसूली को लेकर आने वाले समय में भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि लोगों ने बैंक से होम लोन, व्यक्तिगत लोन, कृषि लोन, मत्स्य पालन आदि के लिए लोन लिया था, लेकिन समय अवधि बीतने के बाद भी लोगों की ओर से लोन चुकता नहीं किया गया, जिसके बाद उनकी ओर से ऐसे लोगों से रिकवरी की जा रही है और आने वाले समय में यह रिकवरी का अभियान जारी रहेगा। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हमारे महाप्रबंधक और हमारे द्वारा ही अभियान चलाया गया, जिसमें हमारी शाखा द्वारा लगभग माह दिसंबर में 30 लाख की वसूली की गई। इसमें हमारे द्वारा राम, रेडुल, कमेड़ा, निशनी और ये हमारे और गांव भी हैं, कोढ़ार, क्यारी, प्यार, प्योरी, इन गाँव जाकर हमने वसूली अभियान किया और 30 लाख की वसूली की। इसमें हमारे बैंक का भी कुछ लोन है, कुछ हाउसिंग में है, कुछ पर्सनल लोन भी हैं और समितियों के माध्यम से हमारे द्वारा गाय के लिए, गाय पालन इसी के लिए लोन दिए गए हैं जो बकाये पड़े। पंतनगर थाना क्षेत्र के सैनिक फार्म में छत विछत शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को जानवरों द्वारा खाया गया है। मृतक की पहचान जेब से मिले बिजली के बिल के अनुसार बिंदु खत्ता निवासी जगत सिंह बर्थवाल के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की गुमशुदगी लाल कुआं कोतवाली में 27 दिसंबर को दर्ज की गई थी। तब से परिजन और लाल कुआं कोतवाली पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। आज सुबह जब फार्म में काम करने वाले मजदूर नदी किनारे शौच को गया, तभी झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में मजदूर द्वारा मामले की जानकारी सैनिक फार्म प्रशासन और पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर थाना पंतनगर टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं सूचना पर COCT अमित कुमार द्वारा मौके का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश थाना पंतनगर टीम को दिए गए। सैनिक फार्म में एक शव मिला है जिसकी जेब से एक पर्स मिला, उसमें उसके एक आइडेंटिटी मिली जिसमें जसवंत सिंह बर्थवाल उसका नाम लिखा है। इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि लाल कुआं में इस नाम से एक गुमशुदगी दर्ज है। संभवतः लग रहा है किसी जानवर ने कुछ अटैक किया होगा और बाकी तथ्यों पर जांच की जा रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने अपनी स्थापना के 26 साल पूरे कर लिए हैं। आज पतंजलि योग पीठ में 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वामी रामदेव और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में क्रांति लाने के बाद पतंजलि योग पीठ अब भारत में शिक्षा क्रांति लाने को अग्रसर है। पंचपुरी हरिद्वार में शून्य से पतंजलि योग पीठ की यात्रा 26 वर्ष पहले शुरू हुई थी और इन 26 वर्षों में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी एक जन आंदोलन बना है। और अब योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा क्रांति का एक नया शंखनाद पतंजलि की ओर से होगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि सरकार किसानों की बात सुन रही है। जैसे सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, उसी तरह किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़कर संवाद करना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। एक भी किसान देशद्रोही नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ किसानों की आड़ लेकर के ऐसे तत्व भी वहां पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इरादे कुछ अलग है। उससे तो किसान आंदोलन को बचना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो हमारे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बात है कि तीनों के तीनों बिल ही वापस होने चाहिए, इसकी बजाय कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। कोविड वैक्सीन पर बात करते हुए रामदेव ने कहा कि वैक्सीन ना किसी पंथ की है, ना किसी पार्टी की। वैक्सीन देश की है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। वैक्सीन में ना तो गाय का खून है, ना सूअर की चर्बी है। वैक्सीन से ना कोई नपुंसक होने वाला है और ना किसी राजनीतिक विरोधी दल की मौत होने वाली है या
किसी को कोई बड़ा खतरा होने वाला है। सामान्य साइड इफेक्ट तो होते ही वैक्सीनेशन आदि के, वो तो होंगे। वैक्सीन ना किसी पंथ की है ना किसी पार्टी की है। कुछ राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कोविड वैक्सीन को मुद्दा बना रहे हैं। उन्हें इससे बचना चाहिए। राजनीतिक जो दल बहुत से ऐसे हैं जिनको मोदी जी को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। अब वो निस्तेज हो चुका विपक्ष, जो एक तरह से वैचारिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। उस दुनिया के मोदी विरोधी और राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो भी बहुत सा अड़ंगा और पंगा डाल रही हैं। उनसे तो सावधान हमें रहना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सुबह 6 बजे थाना अध्यक्ष संतोष पेटवाल के नेतृत्व में चल रही चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 42 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। थाना अध्यक्ष संतोष सिंह पेटवाल ने बताया कि आज सुबह लगभग 6:30 पर उफरे खाल थलीसैंड से आ रही मारुति वैगनार में 42 किलो गांजे के साथ मुनेश कुमार पुत्र केवल सिंह निवासी नसीरपुर बनवारी थाना धामपुर बिजनौर व देवराज निवासी धामपुर को पकड़ा। साथ ही दोनों के पास 1,70,760 रुपए नगद भी बरामद किए। दोनों अभियुक्त के विरुद्ध NDPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई गांजे की खेप का बाजार मूल्य 2 लाख बताया जा रहा है। ये आज सुबह हम लोगों ने अपने रूटीन चेकिंग में 2 लोगों को अवैध गांजे के साथ पकड़ा है, जिसकी मात्रा करीब 42 किलो है। और ये लोग इस गांजे को उपरिया खाल थलीसैंड से लेके आ रहे थे, और जिसको ये लोग अपने एक छोटे वाहन है वैगनार, इससे परिवहन करके और धामपुर ले जा रहे थे, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग में पकड़ लिया और जिनके खिलाफ अब थाने पे मुकदमा भी कायम कर दिया और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। स्वर्णिम विजय मशाल के चंपावत पहुंचने पर चंपावत सैनिक कल्याण बोर्ड में जिला प्रशासन, फौज, ITBP, SSB ने भव्य स्वागत किया। कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड की धुन पर सैनिक कल्याण बोर्ड मैदान में अमर जवान ज्योति स्मारक में मशाल को रखा गया। सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर MC शर्मा ने 1971 के जवानों की याद में जलाई गई मशाल को सलामी दी। आपको बता दें कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में चंपावत जिले के जवानों का भी अहम योगदान है। इस जंग में चंपावत जिले के 13 जांबाज शहीद हुए थे। इसके अलावा ढेरों लोगों ने बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के दांत भी खट्टे किए। 81 साल के हो चुके कैप्टन PS देव की आंखों में 39 साल पूर्व की युद्ध स्मृतियां तरोताजा हैं। उनकी पलटन 6 कुमाऊं को पश्चिम सेक्टर में भेजा गया था। सांबा से आगे बढ़ने के बाद पाक की सीमा पर पहुंचकर RCL में उनको तैनाती मिली, जिसके बाद उन्हें टैंक तोड़ने के आदेश मिले। पाक सैनिकों के बंकर में उनकी गन के गोले से 7 पाकिस्तानी सैनिक हताहत हो गए थे। वहीं कैप्टन NK पुनेठा ने भी युद्ध में अदम्य साहस दिखाया। नागा रेजिमेंट में रहते हुए कृष्णा नदी के किनारे धर्मदा में मोर्चा संभाला था, जहां से ढाका पहुंच पुनेठा ने अन्य साथियों के साथ 11 दिनों तक युद्ध में बहादुरी से मोर्चा संभाला। बाद में पाकिस्तान सेना ने हथियार डाल दिए और इस तरह भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। प्रारंभ हुआ 4 दिसंबर को और सिर्फ 13 दिन की लड़ाई हुई थी, जो 16 दिसंबर को समाप्त हो गई। उसी उपलक्ष्य में आज जिला चंपावत आज 50 वर्ष पूरे होने पर ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। न्यूज़ स्टूडियो भी 1971 युद्ध के शहीदों को और सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि देता है। ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी हंस प्रकाश की पुण्यतिथि पर आज हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संत सम्मेलन आयोजित कर संतों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ के नोटिफिकेशन को फरवरी में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुंभ अवश्य होगा और उसका स्वरूप भी भव्य होगा। बिल्कुल होगा और मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि आज जिस संतों के आशीर्वाद के लिए हम सब लोग यहाँ पधारे हैं और सभी संत समाज का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से कुंभ में थोड़ी समस्या
समस्याएं सामने हमारे है, लेकिन कुंभ होगा निश्चित रूप से। अधिसूचना फरवरी में जारी हो रही है। उससे पहले जो स्नान है वो स्नान भी अब आपके सामने होंगे और उसके बाद भी कुंभ भी होगा। प्राचीन अवधूत मंडल के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने बताया कि आज उनके गुरु ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी हंस प्रकाश की अष्टमी पुण्यतिथि है, जिसमें उनके द्वारा अपने शिष्यों की घोषणा भी की गई। हमारे गुरुजी की अष्टम निर्वाण दिवस समारोह था। इस अवसर पर मैंने एक अपने शिष्य कोठारी आश्रम में नियुक्त किए हैं और पूज्य स्वामी हंस प्रकाश जी जो इस आश्रम के मेरे गुरुजी अध्यक्ष और महंत मंडलेश्वर रहे हैं, आज उनके निर्वाण दिवस पर पूज्य संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं संत सम्मेलन में सम्मिलित हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आज अपने गुरु के सपने को आगे बढ़ाने का कार्य प्राचीन अवधूत मंडल के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश कर रहे हैं। आज पूज्य हंस प्रकाश जी का निर्वाण दिवस था। पूज्य हंस प्रकाश जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर अवधूत मंडल आश्रम में आना मिला और पूज्य रूपेंद्र प्रकाश जी ने अपने पूज्य गुरु जी के द्वारा जो एक संस्थान शुरू किया गया था उसे आगे बढ़ाने का काम किया है और पूज्य रूपेंद्र जी को शुभकामनाएं दी हैं। आगे उनके शिष्य को भी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी है कि वो भी अच्छा काम करेंगे। रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद वासियों के उन मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनको डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इन दोनों जिलों के मरीजों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पताल व अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में आज से डायलिसिस की 3 यूनिट का शुभारंभ हो गया है। इससे मरीजों को अपने नज़दीक के अस्पताल में सरकारी दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 3 व्यक्तियों का डायलिसिस किया जा सकेगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले को बीते वर्ष CSR की मदद से 3 डायलिसिस मशीनें दी गई थी, लेकिन भवन न मिलने व कोरोना के कारण इनका शुभारंभ नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसका शुभारंभ कर दिया गया है। देखिए, इससे न सिर्फ रुद्रप्रयाग ज़िले के मरीजों को बल्कि चमोली जनपद के जो मरीज हैं उनको भी इसका लाभ होगा। काफ़ी लंबे समय से हम इसकी प्रतीक्षा में थे। दरअसल में ये मशीनें हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से CSR मद में प्राप्त हुई थी, लेकिन कोविड के चलते इनको स्थान की कमी होने के कारण इनको शुरू नहीं कर पा रहे थे और अब जबकि यहाँ पे आयुष विभाग का अपना भवन बन करके तैयार है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो वहाँ पे इन मशीनों को आज विधिवत शुरू कर दिया गया है। जनपद चमोली में इस कड़ाके की ठंड में भी जीतू बगड़वाल नृत्य का गांवों में आयोजन किया जा रहा है। जीतू बगड़वाल नृत्य, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है जीतू बगड़वाल नृत्य और इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार गढ़वाल रियासत की गमरी पट्टी के बड़ोगी गांव पर जीतू का आधिपत्य था। अपनी तांबे की खानों के साथ उसका कारोबार तिब्बत तक फैला था। एक बार जीतू अपनी बहन सोबनी को लेने उसके ससुराल रैथल पहुंचता है। बहाना सिर्फ अपनी प्रेयसी भरना से मिलने का था, जो सोबनी की ननंद भी थी। दोनों की प्रेम कथा इस तरह से थी मानो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हों। जीतू बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाता था और एक दिन वह रैथल के जंगलों में जाकर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर परियां खींची चली आई। वह जीतू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। परियों का अपने साथ ले जाने का मतलब कि जीतू के प्राण हरना चाहती थी। तब जीतू उन्हें वचन देता है कि वह अपनी इच्छानुसार उनके साथ चलेगा। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब जीतू को परियों के साथ जाना पड़ता है। जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। जीतू के भाई की हत्या हो जाती है। तब वह अदृश्य रूप में परिवार की मदद करता है। क्षेत्र के राजा जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपकर ऐलान करते हैं कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के समान पूजा जाएगा। तभी से जीतू के गांव व आसपास के इलाकों में बगड़वाल नृत्य का आयोजन होता है। जीतू का गांव आज भी सेरामल्ली के नाम से प्रसिद्ध है।